हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश तिवारी आज आप सभी के लिए एक बार फिर से अपने चैनल अकाउंटिंग बाय ए के तिवारी और पे आपके लिए लेख बही खाता एवं लेखा शास्त्र से एक नए अध्याय को लेके आया हूँ। ये अध्याय रोजनामचे के बाद का अध्याय, जो रोजनामचे का उप विभाजन यानी सब डिवीजन ऑफ जर्नल एंड ऐसे भी कह सकते हैं कि सब्सिडरी बुक्स यानी सहायक बहियाँ, जिनमें से सबसे पहले मैं आज आप लोगों के साथ सहायक बहियों के बारे में कुछ डिस्कशन करूंगा। साथ में सहायक बहियों के जो प्रकार हैं उनमें से एक प्रकार जो हमारा रोकड़ पुस्तक है उसके पहले भाग को मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले होता क्या है, जो बड़ी छोटी संस्थाएँ होती हैं उनमें एक ही पुस्तक रखा जाता है जिसको जर्नल भी कहा जाता है और उनमें सारी लेखाएं की जाती हैं। सारी लेखाएं कहने का तात्पर्य जिसमें खरीद, उधार खरीद, नगद खरीद, उधार विक्रय, नगद विक्रय, इन सारी चीज़ों का पुस्तक और छोटे मोटे खर्चों, ये सारी चीज़ों को एक ही जगह पे लिखा जाता है। यद्यपि जहाँ पे बहुत बड़े लेवल के व्यवसाय होते हैं, जहाँ पे व्यवसाय बड़ा होता है, वहाँ पे सारी चीज़ों को एक ही पुस्तक में लिखना उचित नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक ही पुस्तक में सारी चीज़ों को जब लिखा जाएगा तो वो पुस्तक कहीं ना कहीं भारी भरकम हो जाएगी, यानी कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं। तो ऐसे में जहाँ पे बड़ी संस्थाएं हैं वहाँ पे प्रत्येक चीज़ों के लिए अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट बनाई जाती हैं। ठीक, तो उन्हीं के संबंध में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे रोकड़ पुस्तक, वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए मैं आपको आपके मतलब की सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ। तो देखिए रोकड़ पुस्तक, कैश बुक होता क्या है? कैश बुक होता क्या है? कैश बुक मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि कैश बुक का अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से मतलब डिफाइन किया हुआ है और ये नाम से ही रिप्रेजेंट है। इसका नाम ही क्या है? रोकड़ पुस्तक। यानी कैश बुक प्रारंभिक लेखे का एक सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें क्या होता है, केवल रोकड़ से संबंधित लेन देन को ही लिखा जाता है। रोकड़ से संबंधित लेन देन को ही लिखा जाता है। और प्रोफेसर क्रोपर ने इसकी डिफिनीशन दी हुई है, याद रखिएगा बच्चों, एक नंबर में कई बार पूछा भी जाता है कि रोकड़ पुस्तक क्रोपर के अनुसार रोकड़ पुस्तक प्रारंभिक लेखे की वह पुस्तक है जिसमें व्यापार के नगद लेन देन का लेखा किया जाता है। इस पुस्तक में ऋणी या प्राप्ति पक्ष में नगद प्राप्ति तथा धनी पक्ष अथवा भुगतान पक्ष में नगद भुगतानों को लिखा जाता है। यानी प्रारंभिक लेखे का एक यह क्या है, प्रारंभिक पुस्तक, जो प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है उसका यह एकमात्र अंग है जिसमें नगद लेन देनों को ही केवल लिखा जाता है। यानी इसके नाम से रिप्रेजेंट है कैश बुक, यानी क्या कि कैश से संबंधित ट्रांजैक्शंस जो भी होंगे केवल उन्हीं को इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक, तो देखिए आपको आज मैं इसमें बताता हूँ रोकड़ पुस्तक के लाभ क्या है। तो पहला, हिसाब लिखने में सुविधा होता है। रोकड़ से संबंधित क्या हमारे पास बैलेंस बचे हुए हैं, इन चीज़ों का सटीक जानकारी होता है। ठीक, उसके बाद दैनिक प्राप्ति और दैनिक भुगतान, दैनिक प्राप्ति कितनी हुई, कितनी भुगतान हुई, इन सारी चीज़ों की सूचनाएं हमको क्या होती हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। तो देखिए रोकड़ पुस्तक का सीधा डिफिनीशन क्रोपर जी ने दिया हुआ है। प्रोफेसर क्रोपर के अनुसार नगद प्राप्ति और नगद भुगतान से संबंधित सभी लेखे की पुस्तक में किए जाते हैं जिन्हें रोकड़ पुस्तक कहते हैं, जिसमें प्राप्ति पक्ष यानी क्या, जो डेबिट साइड है, डेबिट साइड में रिसिप्ट और क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, भुगतान। यानी ये हमारा क्रेडिट साइड और ये हमारा क्या है, डेबिट साइड। डेबिट साइड में ऑलवेज रिसिप्ट लिखते हैं और क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, भुगतान। अरे भाई रूल भी तो है, व्हाट्स कमिंग डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। ठीक, तो ऐसे व्यवसाय जब इन पुस्तक कैश पुस्तक यानी कैश बुक बनाती है तो कैश बुक के देखो दो प्रकार हैं। पहला साधारण रोकड़ पुस्तक और दूसरा दो खाने वाली पुस्तक। दो खाने वाली पुस्तक में भी कुछ टाइप्स हैं जिनको हम अगले वीडियो लेक्चर्स में अपने डिस्कस करेंगे।
यहाँ पे हम अभी साधारण रोकड़ पुस्तक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका एक उदाहरण मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो देखो, रोकड़ दो खाने वाली रोकड़ पुस्तक के अंदर पहला कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, यानी रोकड़ और छूट के कॉलम वाली, यानी ये दो कॉलम हो गया। दूसरा कैश बुक विथ बैंक एंड डिस्काउंट, यानी कैश बुक रहेगा जिसमें बैंक और डिस्काउंट दोनों के कॉलम होंगे। और तीसरा कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। तो ये हमारा अति महत्वपूर्ण है, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कैश बुक और बैंक, यानी उस कैश बुक में कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों होंगे। ठीक, तो इनके बारे में हम अपने अगले वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कशन करेंगे। अभी हम साधारण रोकड़ पुस्तक, साधारण रोकड़ पुस्तक एक ऐसा पुस्तक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, केवल नगद लेन और नगद लेन देन के व्यवहारों का लेखा करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसमें ये जानिएगा कि फॉर्मेट अकाउंटेंसी के आप स्टूडेंट हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारे अकाउंटेंसी में प्रॉपर वे से हमको क्या करना होता है, सभी अकाउंट्स बनाने होते हैं। तो कैश बुक में यहाँ देखेंगे आप, तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये 5 10 कॉलम है, जिसमें पहला कॉलम डेट, फिर पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF लेजर वीडियो और फिर अमाउंट। सेम प्राप्ति के बाद भुगतान साइड में भी सेम वही 5 खाते हैं जिनमें डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF और अमाउंट होता है। अब मैंने आपको बताया कि साधारण रोकड़ पुस्तक में नगद प्राप्ति एवं नगद भुगतान का लेखे करते हैं, तो हम लोग प्राप्ति डेबिट साइड में, भुगतान क्रेडिट साइड में लिखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साधारण रोकड़ पुस्तक में नगद लेन की लेखा की जाती है। इससे संबंधित मैंने एक उदाहरण स्वरूप एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक, तो ये मान लीजिए ये हमारा हो गया 15 और ये हमारा 16। ये मैंने लिखा है, निम्नलिखित लेन देनों से एक खाने वाली रोकड़ बही तैयार कीजिए। यानी हमको क्या बनाना है, सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक। अब देखो, सिंगल कॉलम कैश बुक में सबसे पहले प्राप्ति साइड में यहाँ डेट किया हुआ है, यहाँ बोला है रोकड़ शेष, तो कैश का शेष यहाँ हमेशा डेबिट साइड में लिखते हैं, लिखेंगे 1 फरवरी 2019। और सबसे पहले क्या लिखेंगे, रोकड़ शेष, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस dt, कितना यहाँ लिखते हैं 9000। वाउचर नंबर या LF अगर आपके क्वेश्चन में दिया है तो आप उसको आसानी से ठीक व्यवहार के सामने, जो लेन देन हुए, ट्रांजेक्शन हुए, उसके सामने लिख देंगे। अदरवाइज ऐसे ही उसको छोड़ सकते हैं। देखिए, लिख दिए। दूसरा 2 फरवरी 2019 को टाइपराइटर खरीदा 2000। अच्छा, ये नगद लेन देन है, ये सारे नगद लेन देन है। ठीक, ये सारे नगद लेन देन है। तो यहाँ 2 फरवरी को कितने का टाइपराइटर खरीदा, 2000। तो हम लोगों को पता है कि यहाँ डेट लिखते हैं, तो यहाँ देखो 2 फरवरी 19, क्या लिखेंगे, बाई टाइपराइटर। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 2000। ठीक, अब देखिए तीसरा, नगद फरवरी को नगद माल खरीदा 3000 का। अच्छा, ये बताइए, माल खरीदेंगे तो क्या होगा, सामने वाले को क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, हमको भुगतान करना पड़ा, तो भुगतान साइड में लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 4 फरवरी को लिखेंगे बाई परचेज। माल खरीदते हैं तो क्या करते हैं, परचेज लिखते हैं। ठीक, यहाँ कितने से, 3000 रुपए से। चलिए, नगद माल बेचा 6 फरवरी को, नगद माल बेचा, भाई बेचेंगे सामान तो क्या होगा, कैश आएगा। क्लियर, तो कैश आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ 2, यहाँ 6 फरवरी और यहाँ 2 सेल्स, और सेल से क्या होगा, हमारे पास आएगा 4
4,000 रुपए। रामदास को भुगतान किया, अरे भाई भुगतान किया तो इसको क्या करेंगे, आराम से 9 फरवरी में ले आएंगे। भाई किसको किया भाई, रामदास को, रामदास, तो यहाँ क्या लिखेंगे 6,000 पेमेंट। क्लियर। अब देखिए माधव से प्राप्त हुए, अरे भाई प्राप्त हो गया, प्राप्त हुआ तो कहाँ, अभी बताया मैंने प्राप्ति साइड, तो यहाँ लिखेंगे क्या 11 फरवरी और यहाँ लिखेंगे टू माधव, कितने से, अमाउंट 985। क्लियर। अब देखो आप किराया चुकाया, भाई किराया चुकाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास से कैश जाएगा यानी क्या, हमने भुगतान किया, तो भुगतान किया तो हमको कहाँ लिखना पड़ेगा इसको, 12 फरवरी को बाई क्या, रेंट पे, कितना 100 रुपए का। चलो मजदूरी दी, तो मजदूरी जब देंगे तब भी हमारे पास से क्या होगा, कैश जाएगा भुगतान, तो यहाँ लिखो क्या 15 फरवरी को बाई वेजेस, मजदूरी कितने का 685। लास्ट ट्रांजेक्शन सुरेश से प्राप्त हुए कितना, 3,000, तो इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ 15 फरवरी, तो ये देखो यहाँ लिखेंगे टू सुरेश, कितना 3,000। आई होप ऐसे ही अगर और ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं 30 तारीख तक, तो हम उनको प्राप्ति और भुगतान के आधार पर डेबिट साइड में प्राप्ति और क्रेडिट साइड में भुगतान लिख देंगे। और ये चीज़ें क्या है, केवल इसमें याद रखिएगा कि कैश बुक का मतलब केवल कैश ट्रांजेक्शन्स को ही लिखा जाता है, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए हम आपको आगे होने वाले विक्रय बही, ठीक, उसके बाद आपको मैं क्रय बही, इन सारी चीज़ों को मैं एक एक करके आगे वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। अब आगे देखिए हमको करना क्या होता है, तो देन आफ्टर दी हम लोगों को इस पुस्तक का जैसे ही मंथ का एंड होगा, महीने के अंत में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को अपने योग करते हैं। तो योग करने के लिए देखो क्या करेंगे, 2, 3, 5, 6, 11 यानी 11,785 ये आएगा, और ये 9, 4, 13 और 3, 16,985। ये बताओ आपके पास प्राप्ति साइड में यानी आपके पास 16,985 रुपीज़ है, जिसमें से आपने 11,785 क्या किया, भुगतान कर दिया, तो बैलेंस क्या बचेगा, 500 बचेगा या नहीं बचेगा, बचेगा। यानी आपने टोटल प्राप्त किया 16,985 रुपए और आपने भुगतान कर दिया 11,785 रुपए का। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास अभी भी कैश का बैलेंस बचा हुआ होगा, और उसको क्या लिखते हैं, बैलेंस CD यहाँ लिख देंगे 5,200, यानी व्यवसाय में अभी भी हमारे कितना पैसा है, हमारे व्यवसाय में 5,200 रुपया नगद अभी भी पड़ा हुआ है। तो हमको यही पता करना होता है कि व्यवसाय में कैश का बैलेंस कितना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और सारी चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट इन 2 खाने वाली ग्लोबल पुस्तक को अपने अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर।